तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब सभी विधायक और मंत्री पेपरलेस वर्क करने वाले हैं और उसी को लेकर के हमारे सहयोगी ने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार के ही तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी काम जो है वो पेपरलेस करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से होनी है। हालांकि 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ही इस पूरी कैबिनेट को लेकर के बैठक भी है। हालांकि कैबिनेट का जो स्वरूप है, कैसे अब आगे समय में वो बैठक करेगी, उन सभी चीजों को लेकर के लैपटॉप के साथ में ही मंत्री वगैरह को भी बुलाया गया है। सर, देखा जाए तो पेपरलेस के तहत केंद्रीय बजट पेश किया गया और इस बात को लेकर के पहले ही प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि जो ई गवर्नेंस है उसको अगर हम फोकस करेंगे तो जाहिर है कि हमारा काम बहुत तेजी से होगा। कैसे देखते हैं सर इसे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार ने शुरू किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को अपडेट काफ़ी समय पहले ही कर लिया था। पेपरलेस कैबिनेट में जिसमें बात करते हैं तो उन्होंने उसको पहले शुरुआत में कर ली। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास ये सुविधा है और जो उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन बाकी सब लोग इस प्रकार का उपयोग करें। एक दिन पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग हो, इस निमित्त एक सार्वजनिक उसके प्रशिक्षण कह दें या जानकारी कह दें, या फिर कौन कौन से इश्यूज होते हैं, किस प्रकार से उनको लिया जाना चाहिए। पूरे कैबिनेट में अलग अलग विभागों के अलग अलग इश्यूज होते हैं, उसकी पूरी डिटेल होती है। उसके बारे में आज बातचीत है। तो एक महत्वपूर्ण, एक सकारात्मक कदम है डिजिटल इंडिया की ओर काम करने के लिए। एक जो संसाधन होते हैं, वो अब फाइल होती है कैबिनेट की, बड़ी सी फाइल उठा के कहीं ले जाओ। अब इसमें ही उसी समय आप कहीं पर भी हैं, आपके मेल के ऊपर आपकी फ़ाइल आ जाती है। आप उसको फाइल को पढ़कर आपको पढ़ने का अवसर मिलता है, उसको समझने का अवसर मिलता है। उसके ऊपर अपना जो भी टिप्पणी है या जो भी आवश्यकता उसके अनुरूप आप काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, अब एक बटन पे ही सब कुछ अवेलेबल होगा, लगता है काम और तेजी से होगा? निश्चित रूप से और तेजी से होगा। काम में गति आएगी और काम में पारदर्शिता भी आएगी। बहुत सारी चीज़ें, पारदर्शिता भी आएगी। नहीं तो फाइल होती है तो फाइल में किसी भी प्रकार के बहुत दिन तक पड़ी रहती है, लेकिन इसमें तत्काल निस्तारण, जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कोई भी फाइल किसी भी विभाग में 3 दिन से ज़्यादा नहीं पड़ी रहनी चाहिए, तो उसमें भी बल मिलेगा उसको। सर, कहा जा रहा है इस बार का जो बजट है उत्तर प्रदेश का, वो भी इसी तरह ही आने वाला है, यानी पेपरलेस रहेगा पूरी तरह से। क्या लग रहा है सर, फिर सारी चीज़ें हमें लैपटॉप पे कभी भी मिल सकती हैं? किसी समय भी मिल सकती हैं। वही ना, इस समय कोई भी बात है तो उसकी जानकारी करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन अब हर चीज़ जिस समय उसके ऊपर उपलब्ध होगी तो किसी को इस प्रकार की कठिनाई नहीं होगी कि अपनी बातचीत कहने के लिए, जानकारी करने के लिए या पढ़ने के लिए आवश्यकता हो। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का कहना है कि कहीं ना कहीं से बेरोजगारी आएगी और जो किसानों का जैसे बांस था या ईख थी जिसके जरिए से पेपर बनता था, वो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी खराब होंगी, बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी का। उनकी अपनी सोच है, टेक्नोलॉजी। यही माननीय अखिलेश यादव जी जिस समय ट्वीट की बात होती थी, हम लोग विपक्ष में थे और प्रधानमंत्री जी की बात कहते थे और ये मुख्यमंत्री थे, तब हम कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया। तो कहते ट्वीट करने का मतलब है चोंच लड़ाना। आप सुबह से शाम तक केवल इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं, तो छोड़ दें। फेसबुक छोड़ दें, ट्विटर छोड़ दें, अपनी सारी की सारी है सोशल मीडिया से अपने आप को हटा लें, तब इस बात को कहें। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज जो तैयारी है सरकार की बहुत ही तेजी के साथ में पूरी होनी है, क्योंकि थोड़ी देर में ही ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर होनी है, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी भी इसमें शामिल होंगे। और जाहिर है कि एक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत सभी मंत्री जो हैं वो अब एक बटन पर ही उपलब्ध हुए नजर आएंगे। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।